चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ILR। ILR जो होता है वो एक कोल्ड चेन पॉइंट का पार्ट है। ठीक है, कोल्ड चेन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं ताकि उसके नज़दीक के जो वैक्सीन साइट होती है वहाँ पर हम इजीली ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड चेन पॉइंट का जो मेन जो होता है ना पार्ट, वो ILR ही होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर वो चीज़ होती है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, है ना। कोल्ड चेन पॉइंट बनाने के लिए क्या चाहिए? वैक्सीन। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो वैक्सीन को जो स्टोर करने के लिए जो मुझे चाहिए वो है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड चेन पॉइंट पर होता है। पहली थिंग तो इसने ये बोला कि इसमें क्या होता है कि जो ILR होता है ना उसमें हम हाई क्वालिटी के जो आइस पैक यूज करते हैं। ठीक है, हम आइस पैक यूज करते हैं जो कि मेरे ILR के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, जो कि मेरे क्या करते हैं ILR के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। कितना? +2 to +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ILR जो है वो कोल्ड चेन पॉइंट पर होता है, और ये उसी का जो होता है कोल्ड चेन पॉइंट पर होता है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है कोल्ड चेन पॉइंट का। इसका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री होता है। इसमें आइस पैक भरे होते हैं बहुत सारे, जो उस ILR के अंदर के टेम्परेचर को +2 to +8 डिग्री मेंटेन रखते हैं, और यही टेम्परेचर सूटेबल है मेरे वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। ओके, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि ILR जो होता है वो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होता है। आगे इसी वीडियो में आगे के हिस्से में मैं आपको बताऊँगी हमारे संस्थान पर जो ILR है वो कैसा है। ठीक है, वो सब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो ILR होते हैं वो पहले के जो ILR आते थे वो हॉरिजॉन्टल आते थे, जिसमें सेल्फ बने होते थे और हॉरिजॉन्टल आते थे। अब मेड इन इंडिया वाले ILR आते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं। तो ILR हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास में जो ILR हैं वो वर्टिकल हैं, और उसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। अब ILR का जो मेन फीचर क्या होता है? मेन फीचर ये है कि इसमें आइस पैक होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, और सेफ्टी अलार्म होते हैं। आइस पैक क्या होते हैं कि जो ILR की जो अंदर की वॉल होती हैं वो आइस पैक्स के साथ में लाइंड होती है अंदर ही, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है फॉर लॉन्ग आवर। काफ़ी घंटों तक हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें आइस पैक चाहिए। तो जो ILR की जो अंदर की ये जो ILR है ना, आगे बताऊंगी मैं, इस ILR की जो अंदर की वॉल है उसमें प्लास्टिक की आइस पैक जो है वो लाइंड है। टेम्परेचर इसमें ILR में एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, अपने आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। ILR में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। सेफ्टी अलार्म होती हैं ILR में, जो कि हमारे हाई और लो टेम्परेचर के लिए होती हैं, हमें बताती हैं। सेंसर फेलियर को बताती हैं सेफ्टी अलार्म। ओके, तो जो ILR के जो फीचर्स हैं उसमें आइस पैक, टेम्परेचर कंट्रोलर, सेफ्टी अलार्म, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ILR क्या करता है? वैक्सीन को सेफ करता है, सेफ रखता है। अगर उसको 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में मिनिमम उसको 8 घंटे की सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए उसको 8 घंटे की मिनिमम। 24 आवर में मिनिमम उसको जो है वो 8 आवर की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ILR और डीप फ्रीज़र में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं भी जब फील्ड में आई थी तब मेरे को भी कन्फ्यूजन, जब स्टार्टिंग के विदिन 5 डेज मान सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो ILR और डीप फ्रीजर में मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि ILR में वैक्सीन रखेंगे डीप फ्रीजर में। तो ILR का और डीप फ्रीजर में ये है कि ILR का टेम्परेचर होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे ये बताओ कि जो ILR का टेम्परेचर मैं कह रही हूँ +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसमें से किस वाले
कौन से पार्ट में सीसीपी के कोल्ड चेन पॉइंट के कौन से पार्ट में वैक्सीन फ्रीज होगी। ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर नेगेटिव में माइनस में है वहाँ पर वो चीज़ें क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो डीप फ्रीजर फ्रीजेज व्हाट्स इनसाइड ऑफ देम, और हमें वैक्सीन फ्रीज नहीं चाहिए। हमें वैक्सीन फ्रीज चाहिए होती तो हम ILR क्यों लाते, डीप फ्रीजर में ही रख देते। नहीं, हमें वैक्सीन फ्रीज नहीं चाहिए। अगर हम वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी तो हमारी ख़राब हो जाएगी। -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर का, और ILR टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री पर मेंटेन रखता है। इसीलिए मुझे अपनी वैक्सीन को ILR में रखना है, और डीप फ्रीजर में हमें क्या रखनी है, आइस पैक, वो मुझे फ्रीज्ड चाहिए। तो डीप फ्रीजर में जनरली हम जो है हम आइस पैक रखते हैं। ओके, आइस पैक रखते हैं। तो जो ILR सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं तो CCP में ILR ही होता है। उसकी मेन पॉइंट ये है कि एक तो आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी ILR का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि इसमें मुझे वैक्सीन की सीक्वेंस कैसे रखनी है। तो इसमें वैक्सीन की सीक्वेंस रखने के लिए एक निमोनिक आता है, जो निमोनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिया है, GOI ने दिया है। ओके, ठीक है, ये कहीं से कोई कॉपी नहीं है, किसी GOI ने सबको दिया है, जिसको करना है कर लो, ठीक है। और जनरली हर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इसका ये पोस्टर लगा होता है कोल्ड चेन पॉइंट में, जो वैक्सीन को कोल्ड चेन पॉइंट में ILR में जो वैक्सीन स्टोरेज का जो सीक्वेंस है वो रखा होता है। तो इसकी सीक्वेंस ये होती है, बॉटम टू टॉप जाएंगे हम। ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया, इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। ठीक है, तो ओ मतलब क्या हुआ, OPV हो गया। तो जो OPV जो हैं, और OPV हीट सेंसिटिव है, तो जो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होगा तो उसको हम क्या रख देंगे, नीचे रखेंगे। तो OPV, ओ से OPV, मेरे से मीजल्स, भगवान से BCG, रोज मतलब रोटा वायरस, तेरी मतलब TD, दया मतलब DPT, और FIPV देते हैं। FIPV मीन्स फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, फ्रैक्शनल IPV। ठीक है, तो फ्रैक्शनल IPV और DPT हम दया में आ जाएंगे। प्रकार परमानेंट में PCV और पेंटावेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ये DPT इधर आएगा, और पेंटावेलेंट जो है DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस, बोलिए सॉरी, DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस HIV। पेंटावेलेंट जो है वो इसमें आ जाएगा। हमें मतलब हेपेटाइटिस B, और दे मतलब डाइलुएंट, तो इसमें हम डाइलुएंट ऊपर रखेंगे, हमें पता है। तो ये निमोनिक सबको याद होना चाहिए। ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया, इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। कोई दिक्कत यही है, निमोनिक मेन चीज़ यही है। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि सबसे हीट सेंसिटिव कौन है, वही है जिसको हमने सबसे नीचे रखा है, OPV और BCG। सबसे लीस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी है, T सीरीज की वैक्सीन हो गई। T सीरीज की वैक्सीन में ऊपर से देख लो, हेपेटाइटिस, पेंटावेलेंट, DPT, TD। ओके, हेपेटाइटिस, पेंटा, DPT, TD, डन। तो ये होगी अपनी लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो कि T सीरीज की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस, पेंटावेलेंट, DPT और TD। मैंने बोला कि सबसे ऊपर डाइलुएंट रखा जाता है, और डाइलुएंट जो होता है वो UIP में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जो BCG और MR हम वैक्सीन लगाते हैं, तो BCG का जो डाइलुएंट होता है वो नॉर्मल सलाइन आता है, और MR का जो डाइलुएंट होता है वो स्टेराइल वाटर होता है। ओके, BCG का डाइलुएंट नॉर्मल सलाइन, और MR का डाइलुएंट होता है वो स्टेराइल वाटर होता है, नॉर्मल सलाइन, स्टेराइल वाटर। याद रखें, ILR में हमें वैक्सीन के अलावा कुछ भी नहीं रखना है। वैक्सीन और डाइलुएंट के अलावा हमें कुछ भी नहीं रखना है। ना तो अडेप्टर जो हम रोटा वायरस के लिए यूज करते हैं, जो मैंने आपको VVM वाले वीडियो में बताया था, आप जाके उस VVM वाले वीडियो को देख सकते हो वापस। अडेप्टर जो हम रोटा वायरस में यूज करते हैं वो, और पोलियो वायरस के लिए, पोलियो वैक्सीन के लिए हम, OPV वैक्सीन के लिए जो मैं ड्रॉपर यूज कर रही थी, किसी भी अडेप्टर, किसी भी ड्रॉपर को ILR में प्लेस नहीं किया जाता। कोई भी खाने की चीज़ को ILR में नहीं रखा जाता। ओनली एंड ओनली वैक्सीन एंड डाइलुएंट। ठीक है, अब हम अपने आगे वाले हिस्से में देखेंगे ILR की
मैं आपको बताऊंगी कि ILR कैसा दिखता है, उसमें अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर अभी हम हमारे संस्थान पर जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है वो हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो ILR है ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी होता है लेकिन हमारे पास वर्टिकल है। और ये लाइट सीरीज का है, गोदरेज कंपनी का। गोदरेज कंपनी मेड इन इंडिया है। गोदरेज और बॉयस दोनों कंपनी का मिला हुआ ये ILR है जो कि वर्टिकल है। ये वाला जो है इसमें एक क्या होता है, इसमें जो होता है वो एक डाटा लॉगर होता है। इसमें क्या होता है कि एक बताओ जीटेक का डाटा लॉगर होता है, जिसमें हम इसमें जीटेक का डाटा लॉगर होता है जो कि हमारे टेम्परेचर की सेटिंग को बताता है कि लास्ट 30 दिनों में हम इसमें टेम्परेचर को देख सकते हैं कि कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। ठीक है, ये गोदरेज और बॉयस कंपनी का मेड इन इंडिया का है। इसमें आप देख सकते हो इसका नेट वॉल्यूम देख सकते हो वगैरह। ठीक है, तो ये जो ILR होता है इसमें मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर जो है वो जीटेक कंपनी का डाटा लॉगर है, ये इसका हैंडल है और ये इसकी डोर जो है इसका हैंडल है। और ये जो है नीचे अंदर इसमें दो इसकी डोर की लॉक हिंज होती है, इसमें 2 लॉक हिंज होती है, वो काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, ये पावर प्लग है और ये जो 2 लॉक हिंज है जिसको मैं अभी खोलूँगी ये काफ़ी मजबूत होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ILR एयर टाइट हो जाता है और इसमें से अंदर की कूलिंग जो है वो बाहर नहीं आ पाती, अंदर की कूलिंग निकलने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी देखा आपने, मैंने खोला, 2 लॉक हिंज है और डोर की जो दोनों लॉक हिंज है काफ़ी मजबूत है। इसको खोलते ही हमारे पास में एक सामने हमें PVC की फ्लैप दिखेगी। ये PVC की फ्लैप जो होती है ये क्या करती हैं, ये अंदर की ठंडी हवा को बाहर आने से रोकती हैं और बाहर की गर्म हवा को अंदर जाने से रोकती है। अब इसमें हमारे पास में 4 सेल्फ होती है। ठीक है, ये 4 सेल्फ है। तो इस 4 सेल्फ में हम वैक्सीन रखते हैं, ILR की वैक्सीन जो मैंने अभी आपको क्रम बताया है। ओ मेरे भगवान, बताओ, ओ मेरे भगवान तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने क्या रखे, डाइल्यूएंट रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको नीचे जाएंगे, हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ OPV रखा हुआ है। ठीक है, OPV है, MR है, बिल्कुल ये OPV वैक्सीन है जी। आप देख सकते हो ये OPV का VVM मैंने आपको बताया है और ये OPV वैक्सीन है। ठीक है, इसी के पास में जो ये वैक्सीन रखी हुई है ये MR वैक्सीन है। तो OPV और 4 सेल्फ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्रम यही होता है कि OPV MR BCG वगैरह, ओ मेरे भगवान। तो इसमें ये जो वैक्सीन है ये MR वैक्सीन है। इसके ऊपर जो वैक्सीन आएगी वो बिल्कुल BCG वैक्सीन हो जाएगी। फिर ठीक है, ये कौन सी वैक्सीन है, ये MR वैक्सीन है। तो इसमें फिर हमारे ये वाली जो है ऊपर जो MR BCG वैक्सीन आएगी। रोज़ तेरी दया, रोटा वायरस आ जाएगा, वो मेरे भगवान, रोज़ तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे, रोटा वैक्सीन आ गई। फिर ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन आ गई और सबसे ऊपर हमने रखे हैं डाइल्यूएंट। मैंने आपको डाइल्यूएंट का बता चुकी हूँ कि डाइल्यूएंट जो है वो BCG के लिए नॉर्मल सलाइन, MR के लिए स्टेराइल वाटर होता है। ऊपर इसमें क्या होता है, जीटेक डाटा लॉगर होता है। आप उधर देख सकते हो पावर ऑन और कंप्रेशर के लिए बटन है। उस जीटेक डाटा लॉगर में मैं इतना अच्छा सेटिंग है कि मैं 30 डेज़ की सेटिंग को देख सकती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा ऊपर देखिए आप, पावर ऑन है और जीटेक डाटा लॉगर है। ये मेरा GVR 99 लाइट सीरीज का गोदरेज